हाँ तो भैया पिछली वीडियो में अपन क्या बातें कर रहे थे? पिछली वीडियो में अपन बातें कर रहे थे वेलोसिटी के बारे में, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारी बातें कर ली थी। तो आज कुछ नया पढ़ेंगे। कूलर बंद कर दो भैया। तो आज बातें क्या करेंगे? आज बातें करेंगे, थोड़ा सा जुल्फ़े नीचे गिरा लेते हैं। आज कुछ बातें करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में बातें करेंगे? एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, उसके बारे में बातें करेंगे। अगर अपन पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, पिछली वीडियो में जाएं, पूरी प्लेलिस्ट में जाना है, पूरी प्लेलिस्ट देखना है आपको। फिजिक्स 11th वेक्टर बेसिक मैथ्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है, वहाँ क्लिक करें और पहुँच जाएँ। चलिए, क्या सीखेंगे और क्या आपको इस सीरीज़ में सीखने को मिलेगा? जेई और नीट के ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, वो भी डिटेल्ड। चलिए आइए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, इसकी बात कर सकते हैं। एक्सेलरेशन, तो भैया एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक, एक्सेलरेशन क्या होता है, ध्यान समझिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। जैसे मान लो भैया चुल्लू मुन्नू, इधर देखो। जैसे मान लो आपकी पहले सेकंड में स्पीड थी 4 मीटर, कितनी थी? फिर अगले सेकंड में आपकी हो गई 8 मीटर, कितनी हो गई? 8 मीटर। हर सेकंड आपकी स्पीड क्या हो रही है? फिर हो गई आपकी मान लो 12 मीटर। अगले सेकंड में, एक सेकंड में क्या हो गई? 12 मीटर। मतलब हर सेकंड आपकी क्या हो रही है? स्पीड बढ़ रही है। तो स्पीड बढ़ रही है या घट रही है? स्पीड बढ़ाना या स्पीड घटाना, मतलब एक स्पीड में परिवर्तन का आना, स्पीड में चेंज आना समय के अनुसार। किसके अनुसार? समय के अनुसार स्पीड में चेंज आना, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बात, लल्लू बात, हलवा बात, बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज़, सर कितना चेंज आ रहा है? हर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ 4 मीटर पर सेकंड थी, 8 मीटर पर सेकंड, और यहाँ क्या 4 मीटर पर सेकंड बढ़ गई है? यहाँ से यहाँ कितनी बढ़ गई है? 4 मीटर पर सेकंड एक सेकंड में बढ़ गई है। मतलब 4 मीटर पर सेकंड कितनी बढ़ गई है? 4 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड में? एक सेकंड में। तो एक्सेलरेशन कितना है? 4। कितना है? 4। यहाँ से यहाँ कितनी बढ़ गई है? 4 मीटर पर सेकंड एक सेकंड में कितनी बढ़ गई है? अच्छा, तो इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं 4 मीटर पर सेकंड। मतलब कितने मीटर पर सेकंड एक सेकंड में बढ़ रही है, उसको हम क्या कहते हैं? अच्छा, जैसे मान लो यहाँ पर होती 4 मीटर पर सेकंड, एक पहला सेकंड 0 से 1 सेकंड, फिर अगले सेकंड में 2 सेकंड पर इसकी हो जाती 10, कितनी हो जाती? 10 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद मान लो अगले सेकंड में हो जाती 18, कितनी हो जाती? 18 मीटर पर सेकंड। तो हम कहते हैं अरे यार ये तो देखो, तो तुम गड़बड़ कर रहे हो। सबसे पहले आपने ली थी 4, कितनी ली थी? 0 से 4 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर तुरंत आपने 10 मीटर पर सेकंड कर दिया, फिर 18 मीटर पर सेकंड कर दिया। इसका मतलब सर हर सेकंड, पहले सेकंड में आपकी कितनी बढ़ी? 4 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना था? 4। फिर यहाँ से यहाँ गए तो एक्सेलरेशन कितने का अंतर है? 6 का अंतर। तो 6 बढ़ी, कितनी बढ़ी? 6 मीटर पर सेकंड। मतलब एक्सेलरेशन कितना है? 6 का। फिर अगले सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड बढ़ी, कितने सेकंड में? एक सेकंड में। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो गया? 4। यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो गया? 6। यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो गया? 8। तो एक्सेलरेशन होता है कितने मीटर पर सेकंड एक सेकंड में? नहीं, तो हम कहेंगे मीटर पर सेकंड का मतलब है ये सेकंड ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर, ठीक। मीटर पर सेकंड, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ समझ में आ रहा है? इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं इसको? एक्सेलरेशन। कुछ फील आई? अच्छा, उसके बाद मतलब यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कुछ खेल समझ में आ रहा है? हाँ। अब सोचो, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इधर को है, दोनों की डायरेक्शन पैरेलल हैं, वेलोसिटी इज़ पैरेलल टू एक्सेलरेशन, दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो स्पीड बढ़ाएगा, तो स्पीड क्या होगी? वेलोसिटी बढ़ेगी। और जब वेलोसिटी एंटी पैरेलल होगी एक्सेलरेशन के, तो क्या होगा? स्पीड घटेगी। क्या होगी? घटेगी। और जब एक्सेलरेशन
अरे सुनना, ध्यान समझा, एक चीज़ समझा देते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से, ध्यान से, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। इधर देखिए, अगर आपकी मान लो वेलोसिटी और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में थीटा 0 है, कितना है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में थीटा 90 डिग्री है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना एंगल है? 0 डिग्री। और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में एंगल है आपका थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक, समझ में आ रहा है कुछ? तो भैया एक्सेलरेशन यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो पैरेलल है एक्सेलरेशन के, मतलब जिधर वेलोसिटी उधर ही एक्सेलरेशन, जिधर वेलोसिटी उधर ही। अच्छा, यहाँ पर 90 डिग्री है, मतलब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन 90 डिग्री पे है। ठीक, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, वेलोसिटी एंटी पैरेलल है सर, वेलोसिटी एंटी पैरेलल है, तो वेलोसिटी इधर को है तो एक्सेलरेशन इधर को है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे केस समझें, वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन की दिशा में आने की कोशिश करती है। वेलोसिटी ऑलवेज ट्राई टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। वेलोसिटी ऑलवेज tries to achieve direction of acceleration, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। अब बताओ, वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों साथ साथ हैं तो डायरेक्शन चेंज करेगा? नहीं, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं। तो क्या करेगा? वेलोसिटी अब बढ़ाता जाएगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पर क्या वेलोसिटी इस साइड है, एक्सेलरेशन इस साइड है, तो क्या होगा? ये अपनी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करेगा, हाँ कि ना? तो जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन के 90 डिग्री पर होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं? वेलोसिटी की क्या चेंज होगी? डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी पहले घटाएगा अपने आप को, क्यों? वेलोसिटी की डायरेक्शन इस साइड है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस साइड है, तो पहले वो अपनी घटा के पहले क्या करेगा? 0, क्या करेगा? फिर वापस से एक्सेलरेशन की दिशा में आने की कोशिश करेगा। तो पहले घटाएगा, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी घटेगी पहले, फिर 0 हो जाएगी, फिर जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन की दिशा में आने की कोशिश करेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या एंगल है? वेलोसिटी इस साइड है, एक्सेलरेशन भी इस साइड है, तो स्पीड बढ़ेगी। जैसे कि मोशन अंडर ग्रेविटी में देखो, एक बॉल को हमने ऊपर फेंका v वेलोसिटी से, ये ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है? नीचे को, g कहाँ लग रहा है? नीचे को। तो ये कह रहा है रुको हम आ रहे हैं, अपना ऊपर जाएगा, कम अपनी स्पीड को 0 करेगा, तुरंत डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, पहले अपनी स्पीड को क्या करेगा? वेलोसिटी को क्या करेगा? 0, क्या करेगा? फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आएगा। तो जब तक यहाँ से यहाँ तक इस साइड से इस साइड एक्सेलरेशन के अपोज में चल रहा था तो वेलोसिटी घटी, फिर अब एक्सेलरेशन की दिशा में आ गया है तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। यहाँ वेलोसिटी क्या होगी? इस साइड क्या होगी? वेलोसिटी घटेगी, इस साइड क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक, जब तक वेलोसिटी की दिशा में रहेगा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन एक साइड, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अपोजिट में है तो वेलोसिटी घटेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर वेलोसिटी में चेंज लाना है, अब वेलोसिटी में चेंज लाने का मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करना। तो वेलोसिटी में चेंज लाने का मतलब है एक्सेलरेशन होगा, चाहे डायरेक्शन चेंज हो रही हो, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है या घटानी है, मैग्नीट्यूड बढ़ाना है या घटाना है, जब 4 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड करना है या 4 से 2 मीटर पर सेकंड करना है, मैग्नीट्यूड घटाना बढ़ाना है, तब भी आपको एक्सेलरेशन चाहिए, और डायरेक्शन बदलनी है तब भी एक्सेलरेशन चाहिए। अब सुनना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना है या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करनी है। कौन सी चेंज करनी है? डायरेक्शन चेंज करनी है। तो भैया अगर आपको मैग्नीट्यूड चेंज करना है वेलोसिटी का, या फिर क्या चेंज करनी है? डायरेक्शन चेंज करनी है। मैग्नीट्यूड के लिए होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा होता है? टेंजेंशियल। 2 तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल और एक
और इसके लिए आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ठीक। और जो नेट एक्सेलेरेशन होता है, वो होता है इन दोनों का सम, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। अब सुनना, हमारा जो एक्सेलेरेशन लगा हुआ है, अगर उसमें सेंट्रीपिटल है तो डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। और अगर सेंट्रीपिटल नहीं है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अगर टेंजेंशियल है तो स्पीड घटेगी या बढ़ेगी, और अगर टेंजेंशियल नहीं है तो स्पीड ना घटेगी ना बढ़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको समझो। अब समझो, अगर आपका टेंजेंशियल 0 हो जाए, क्या हो जाए, तो सिर्फ कौन सा रह जाएगा? सेंट्रीपिटल। कौन सा रह जाएगा? तो स्पीड घटेगी बढ़ेगी नहीं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती रहेगी बस। नहीं आया? तो अगर आपका टेंजेंशियल ही 0 हो गया तो फिर वो क्या करेगा? डायरेक्शन ही चेंज होती रहेगी, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी बार बार, स्पीड ना घटेगी ना बढ़ेगी। इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक ही फॉर्म में बना हुआ सर्कुलर मोशन, ठीक। नहीं आया? और अगर सेंट्रीपिटल नहीं है तो घुमाने वाला कोई नहीं है तो सीधा चलेगा। कैसा चलेगा? अगर सेंट्रीपिटल नहीं है, अगर ये 0 हो गया तो स्ट्रेट लाइन चलेगा। कैसा चलेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर दोनों हैं, बोथ प्रेजेंट हैं, बोथ आर प्रेजेंट, अगर दोनों ही प्रेजेंट हैं तो भैया स्पीड भी बढ़ेगी v1 यहाँ पर, फिर अगले क्षण में v2 हो जाएगी, फिर अगले क्षण में v3 हो जाएगी, फिर अगले क्षण में v4 हो जाएगी। नहीं आया? और टेंजेंशियल है तो स्पीड तो बढ़ेगी ही। नहीं आया? और भैया डायरेक्शन सेंट्रीपिटल भी है तो एक्सेलेरेशन और डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो इसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म। कैसा? एक फॉर्म में नहीं है, स्पीड बढ़ती जा रही है और डायरेक्शन भी बदलती जा रही है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपको वेलोसिटी में कोई परिवर्तन लाना है समय के अनुसार, उसको हम कहते हैं क्या? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन कहलाता है। अब जैसे आपने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में तो दो चीज़ें आती ना, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड भी बदलना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड बदलने के लिए भी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए और डायरेक्शन के लिए भी। मैग्नीट्यूड कौन बदलता है? टेंजेंशियल। डायरेक्शन कौन बदलता है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल है, टेंजेंशियल नहीं है, तो सिर्फ डायरेक्शन बदलती रहेगी, जिसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और टेंजेंशियल है, सेंट्रीपिटल नहीं है, तो डायरेक्शन नहीं बदलेगी, खाली स्पीड बदलेगी, तो स्ट्रेट लाइन करेगा। कैसा करेगा? समझे कि नहीं समझे? और अगर दोनों हैं तो स्पीड भी बदलेगी और डायरेक्शन भी चेंज होगी, स्पीड भी बदलेगी और डायरेक्शन भी चेंज होगी। कुछ समझ में आ रहा है? ये आप लिख लो, यहाँ छोटा छोटा लिख लो बढ़िया सा, फिर अभी और चर्चा करते हैं इसके ऊपर, बहुत डिटेल में कवर करेंगे एक एक पॉइंट, ठीक। जेईई एडवांस टाइप। हटा दें इसको, लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो इस पॉइंट को ध्यान समझो। एक और पॉइंट, ये वाला पॉइंट समझो पहले और अच्छे से। इधर देखो भैया, हमने एक पॉइंट आपको सिखाया कि वेलोसिटी हमेशा किसकी दिशा में आने की कोशिश करती है? वेलोसिटी ट्राई करती है, ट्राइज क्या? टू अचीव डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो जो वेलोसिटी होती है सर, वेलोसिटी ऑलवेज ट्राई टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक। बहुत खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सन्नाटी बात है। देखो, अगर हम तुमसे कह रहे हैं, ध्यान समझो, अगर हम तुमसे कह रहे हैं कि हमने एक बॉल फेंकी ऊपर को, ऐसे बॉल फेंकी, वेलोसिटी हमको पता है मोशन अंडर ग्रेविटी में जैसे m मास है, इसकी वेलोसिटी v है। सर ग्रेविटी कहाँ लग रही होती है? नीचे। कहाँ लग रही होती है? तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट दिशा में है। वो कहेगी, वो तो उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी ना, तो वो कहेगी रुको 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 रुको, हम आ रहे हैं, लेकिन तुरंत नहीं आएगी, पहले जाकर अपनी स्पीड को 0 करेगी। क्या करेगी? मतलब अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट दिशा में हैं तो पलटी मारी जाएगी। क्या जाए मैम? पलटी मार। क्या करना पड़ेगा आपको? पलटी मारना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी को 0 एक बार करना पड़ेगा। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हैं तो वहाँ पर पलटी मारी जाएगी। मोशन में एक बार क्या आएगा? पलटी मारी जाएगी।
फिर जब ये अपनी डायरेक्शन चेंज करके इधर करेगी, मान लो इधर, जब बॉल इधर आ जाएगी तो अब ये क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन की दिशा में आ गई है तो क्या होगा, ये इसका सपोर्ट करेगा। क्या करेगा, तो स्पीड इधर बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर अपोज हो रहा था, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट दिशा में थे, तो इधर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था, घट रहा था। क्या हो रहा था, घट रहा था। ठीक, नहीं आया यहाँ पे। ये मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब नहीं है ये ऐसे गया और ऐसे ही आ गया, ये गोल नहीं घूम के आया, ऐसे आके ऐसे गोल घूम के नहीं आया, ऐसे गया और ऐसे ही आ गया। मतलब ये सेंट्रीपिटल नहीं है, सिर्फ टेंजेंशियल है। तो टेंजेंशियल ने पहले घटाया, जीरो करेगा, फिर टेंजेंशियल नहीं बढ़ाया। यहाँ सेंट्रीपिटल की कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और ले लेते हैं, ध्यान समझो, एक और पॉइंट दिखा देते हैं। जैसे मान लो आपका बॉल ऐसे धागे से बंधा हुआ है, आपका बॉल ऐसे धागे से बंधा हुआ है। ठीक, ऐसे धागे से आपका बॉल बंधा हुआ है और इसकी वेलोसिटी इधर को है और इसके ऊपर सेंट्रीपिटल लग रहा है अंदर की ओर। कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल। ठीक है, सेंट्रीपिटल अंदर को लग रहा है, सेंटर की ओर लग रहा है। तो वेलोसिटी कहेगी अरे हम तो तुम्हारी तरफ आना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि ये इसकी तरफ आने की कोशिश करेगी, जब यहाँ पहुँचेगी तो इसकी तरफ आ जाएगी। लेकिन तब तक एक्सेलरेशन अपनी दिशा इधर को कर चुका होगा, नहीं आया, तो कहेगा अरे तुमने तो उधर कर लिया, अब हम तुम्हारी तरफ आएंगे। तो कहेगा अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। जब तक उसकी दिशा में आएगा तब तक एक्सेलरेशन अपनी दिशा फिर चेंज कर चुका होगा, नहीं आया, कहेगा अरे तुमने तो फिर चेंज कर ली। तो कहा हम फिर तुम्हारी तरफ आएंगे, फिर तुम्हारी तरफ आएंगे, मतलब एक्सेलरेशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो फिर से सेंट्रीपिटल चेंज कर लेगा, नहीं आया। तो ये ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे सर्कुलर मोशन बार बार करता रहेगा। ठीक, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन बता दें, ध्यान से देखें। जैसे मान लो एक्सेलरेशन की दिशा इधर को है, एक्सेलरेशन की दिशा इधर को है, इधर को है, एक्सेलरेशन की दिशा इधर को है। ठीक, ऐसे लग रहा है एक्सेलरेशन, ऐसे लग रहा है एक्सेलरेशन। ठीक, कल को यही बोल सकता है कि ये फोर्स की डायरेक्शन है, कल को यही बोल सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, नहीं आया। जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी साइड फोर्स लगता है और उसी साइड आपका एक्सेलरेशन होता है। ठीक, नहीं आया। आपसे कहेगा कि बताओ एक मास है जिसकी वेलोसिटी v है, उसको हमने ऐसे एंगल थीटा एंगल पे फेंका, तो बताओ वो कहाँ जाएगा, वो ऐसे जाकर ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ये पहला वाला, या वो ऐसे जाकर ऐसे चला जाएगा नीचे, दूसरा वाला, या वो ऐसे जाकर इधर चला जाएगा तीसरा, या वो यहीं गिर जाएगा चौथा। कौन सा सही है सर? वो एक्सेलरेशन की दिशा में आने की कोशिश करेगी कि नहीं, तो वेलोसिटी हमेशा किस दिशा में जाने की कोशिश करेगी, तो ये सही होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे गलत। कुछ चमका कि वेलोसिटी हमेशा किस दिशा में आने की कोशिश करती है भाई, एक्सेलरेशन की दिशा में आने की कोशिश करती है। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, तो हमने एक बात करी, वेलोसिटी में चेंज लाना है अगर आपने, तो एक्सेलरेशन चाहिए। अब वेलोसिटी में चेंज लाने का मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज करना और डायरेक्शन भी। हो सकता है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन ना चेंज हो रही हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो रही हो और मैग्नीट्यूड ना चेंज हो रहा हो। तो कभी सेंट्रीपिटल होगा तो टेंजेंशियल नहीं होगा, टेंजेंशियल होगा तो सेंट्रीपिटल नहीं होगा। टेंजेंशियल ही होगा जो क्या करेगा, स्पीड बढ़ाएगा या घटाएगा। ठीक, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान समझो, जैसे हमने कहा हमने आपको वेलोसिटी दी 50 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी दी हमने आपको, एक मास है m मास का बॉल है उसको, तो 50 मीटर पर सेकेंड दी। कितनी दी? टाइम बराबर 0 सेकेंड पर, टाइम बराबर कितना, टाइम बराबर 0 सेकेंड पर हमने आपको 50 मीटर पर सेकेंड दी। अब हमको पता है नीचे को एक्सेलरेशन कितना लग रहा है जी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना लग रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान समझना जो बताना चाह रहा हूँ, ये है 10 मीटर पर सेकेंड समझे? इस एक्सेलरेशन का मतलब है 10 मीटर पर सेकेंड मतलब हर एक सेकेंड में 10 या तो घटाएगा या फिर बढ़ाएगा। अब क्योंकि जब वेलोसिटी अपोजिट दिशा में है तो घटाएगा, क्योंकि उसको
घटा के अपनी तरफ लाना है, नहीं आया, तो जब अपोजिट दिशा में है तो घटाएगा। तो यहाँ पर 0 पर जैसे ही पहला सेकंड हुआ, क्या 10 घट के कितनी हो गई 40, कितनी हो गई। फिर अगले 10 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी हो गई 30, फिर अगले 1 सेकंड में टाइम बराबर 1 सेकंड, यहाँ पे कितना 2 सेकंड, यहाँ पे 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड बाद 10 और 5 सेकंड बाद 0। अब 0 हो गई, कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड और 40 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड 10 घट रही थी। मेरा मकसद तुम्हें ये समझाना नहीं है कि मोशन अंडर ग्रेविटी, वो तो आगे पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन की फील कि एक्सेलरेशन होता क्या है, हर सेकंड कितना घट रहा है या कितना बढ़ रहा है। अब ये घटाएगा कि बढ़ाएगा, ये टेंजेंशियल है कि सेंट्रीपिटल है, टेंजेंशियल है। क्या है, जो वेलोसिटी की तरफ लग रहा है या वेलोसिटी के अपोज में लग रहा है। अगर एंगल थीटा है, थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है, कितना है, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में एंगल कितना है, एंगल बिटवीन थीटा बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगर 0 डिग्री है, कितना है 0 डिग्री, तो वेलोसिटी पैरेलल है एक्सेलरेशन के, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वेलोसिटी क्या होगी, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, साथ देगा, एक्सेलरेशन क्या देगा, साथ देगा। और अगर थीटा 180 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं, हाँ कि ना, तो कहेगा अरे तुम मेरे खिलाफ हो तो पहले तुम्हें घटाएंगे, पहले तुम्हें घटाएंगे, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटेगा। और अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी, हाँ कि ना, तो उस वक्त क्या चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। क्या चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। तो सुनना, ध्यान समझें, हमारे पास दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं, जो एक मैग्नीट्यूड बदलने वाला और एक मैग्नीट्यूड कौन बदलता है, टेंजेंशियल कौन बदलता है, और ये कौन बदलता है, सेंट्रीपिटल कौन बदलता है, सेंट्रीपिटल। ठीक, समझ में आया कुछ। अब यहाँ पर कोई भी, जब तक के तुम खिलाफ थे तब भी टेंजेंशियल था, और 0 होके वापस सपोर्ट में आएगा तब भी। अब हर लम्हा वापस से बढ़ाने लगेगा, मतलब ये 5 सेकंड था ना, t बराबर 5 सेकंड, अब यहाँ पर 0 थी, अगले सेकंड में अब ये नीचे को एक्सेलरेशन की तरफ आ गया, तो 0 से तुरंत कितनी हो जाएगी, हर सेकंड 10 बढ़ेगी, तो तुरंत 10 हो जाएगी। फिर अगले सेकंड में, फिर अगले सेकंड में, फिर अगले सेकंड में, फिर अगले सेकंड में वापस से यहाँ पर 50। ठीक, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। इसका मतलब आप देखो, इसमें आपको एक सिमेट्री दिख रही कि नहीं दिख रही। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको सिमेट्री दिखेगी, 10 पे 10, 20 पे 20, 30 पे 30, 40 पे। मान अगर इस पोजीशन पर 20 थी तो वापस आकर इसी पोजीशन पर फिर से 20 होगी। समझे। एक तो ये भी हमें समझ, मोशन अंडर ग्रेविटी भी नहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल, बस इतना समझा रहे हैं कि पहले 10-10 से घटा रहा था क्योंकि खिलाफ था, अब 10-10 से बढ़ा रहा है क्योंकि साथ में है, क्योंकि तुम्हारी दिशा में है। अगर पैरेलल हो जाएगा तो बढ़ाएगा, अपोज में होगा तो घटाएगा। पहले वेलोसिटी ऊपर को, एक्सेलरेशन नीचे को, 180 डिग्री एंटी पैरेलल। अब दोनों साथ साथ, तो कितने सेकंड, 1 सेकंड में कितनी बढ़ेगी वही एक्सेलरेशन होता है। स्पीड 1 सेकंड में कितनी बढ़ रही है उसी को क्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, क्या ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन हो पर वेलोसिटी ना हो, वेलोसिटी हो एक्सेलरेशन ना हो, दोनों ना हो, ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं ऐसा कुछ होता है क्या। ठीक, चलें, क्या आपने ये समझ लिया है, एक्सेलरेशन ऑलवेज ट्राई टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और हर सेकंड कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी, और टेंजेंशियल होगा या सेंट्रीपिटल होगा, क्या इसकी फील आ गई है, आ गई है। अच्छा, हटा दें। अच्छा, इधर देखो, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं, बिल्कुल इधर देखो। अब देखो ध्यान से, क्या ऐसा हो सकता है, सुनना, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के ऊपर और चर्चा कर लेते हैं थोड़ी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के ऊपर और चर्चा। ठीक, ध्यान सुनिए। जैसे हमने सर वीटी कर्व बनाइए, क्या बनाइए, वीटी कर्व बनाइए। तो क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या है, 0। वेलोसिटी कांस्टेंट बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या है,
एक्सेलरेशन कैसा है। और अगर वेलोसिटी ऐसे बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। नहीं आया? तो तीन चीज़ें होती हैं जब ऐसे एक्सेलरेशन है कि नहीं है। तो एक्सेलरेशन अगर है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल जीरो, तो एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो वहाँ पे हम DST ट्रायंगल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? डिस्टेंस स्पीड टाइम इक्वेशन। डिस्टेंस टाइम स्पीड टाइम इक्वेशन अभी बताएंगे, टेंशन ना ले। एक्सेलरेशन अगर है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म, और एक्सेलरेशन है पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या यूज़ करते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। नहीं आया? और अगर वेरी कर रहा है तो फिर कैलकुलस यूज़ करनी पड़ती है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ठीक? नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? पॉज कर चलिए। हाँ तो भैया गाड़ी वाला कचड़ा निकाल वाला आया था, तो इधर देखिए, अगर वेलोसिटी टाइम कर्व बनाएं, क्या बनाएं? वेलोसिटी टाइम कर्व बनाएं, और वेलोसिटी टाइम कर्व में इस तरीके का एक बना लें ऐसे करके, तो बताओ, इधर देखो, dv/dt क्या बताता है हमें? dv/dt क्या vt का स्लोप होगा? स्लोप ऑफ vt होगा, है कि नहीं, जो कि एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो एक्सेलरेशन का स्लोप निगेटिव है इधर और इधर, तो यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, निगेटिव है, सॉरी, क्या है यहाँ एक्सेलरेशन, क्या है? निगेटिव। यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, एक्सेलरेशन यहाँ पर भी निगेटिव है, और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, बताओ क्या है? एक्सेलरेशन निगेटिव है कि नहीं? यहाँ पर भी निगेटिव है कि नहीं? अच्छा, इस पॉइंट पर स्लोप जीरो हो गया है। अच्छा, स्लोप जीरो हो गया है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया है? ज़ीरो हो गया है। यहाँ पर इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन अब पॉजिटिव हो गया है, ये पूरा स्लोप पॉजिटिव है कि नहीं? तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नहीं? और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो निगेटिव स्लोप निगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव एक्सेलरेशन, किस ग्राफ में? VT ग्राफ में। ठीक, अब यहाँ बताओ, क्या वेलोसिटी जीरो से ऊपर है तो वेलोसिटी पॉजिटिव पर एक्सेलरेशन निगेटिव। यहाँ पर वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो गई तो वेलोसिटी जीरो पर एक्सेलरेशन निगेटिव। अब वेलोसिटी भी निगेटिव, जीरो से नीचे चली गई तो वेलोसिटी भी निगेटिव, और वेलोसिटी निगेटिव पर एक्सेलरेशन ज़ीरो, वेलोसिटी निगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, हाँ, और वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो कंडीशन सारी हो सकती हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो एक आधी देख लेते हैं, ध्यान समझो। अगर मान लो कोई बॉल है, ऊपर जाके कहीं पर रुक गई टॉप पोजीशन पर, कहाँ पर? टॉप पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है कि नहीं? लेकिन उस वक्त एक्सेलरेशन तो तब भी जी लग रहा होता है, मतलब एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो है। एक्सेलरेशन कितना है? टॉप पोजीशन पर एक्सेलरेशन कितना है? नॉन ज़ीरो। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ध्यान समझिए, क्या पॉज करेगा? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि यार वेलोसिटी की एक्सेलरेशन निगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, ये भी सारी कंडीशन हो सकती हैं। ठीक, निगेटिव पॉजिटिव ये सब। अब एक चीज़ समझो, जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, क्या वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है? अगर हम कहें वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, सही गलत? इसको हटा दें, इसको हटा दें, थोड़ी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे और चर्चा करें, कुछ चीज़ें समझ लें, बहुत प्यारी हैं। इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। ये सही है स्टेटमेंट? गलत? वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, सही है? गलत? गलत, ये गलत है, ये गलत है। समझ में आ रहा है क्यों गलत है? क्योंकि यार वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, एक्सेलरेशन उस वक्त इधर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो कोई ज़रूरी
वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो सकती है पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर हो सकती है, 90 डिग्री पर भी हो सकती है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है, नहीं आया। पर चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन किसकी, वेलोसिटी की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। नहीं आया, समझ में आ रहा है कुछ? वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है, पर चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगी। अब ध्यान समझो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर है और बाद में उधर मुड़ गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी इधर है, तो इसमें एक्सेलरेशन लगा कि नहीं लगा, इसमें एक्सेलरेशन लगा, इसमें एक्सेलरेशन लगा, ठीक। अच्छा, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, अब क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ही चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी कि नहीं, हाँ, इसकी डायरेक्शन के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल, हाँ कि ना। अब v फाइनल तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक। अब ध्यान समझो, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, v फाइनल और ये किधर है, इनिशियल। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डायरेक्शन होगी, हाँ कि ना, इसको अगर तुम ध्यान से देखो, ये डेल्टा v की डायरेक्शन, ये क्या हो गई, मान लो ऐसे डेल्टा v, ये डेल्टा v है नहीं वैसे, v इनिशियल प्लस v इनिशियल और v फाइनल, यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन को हम जो मान लो x मान लो, क्या मान रहे हैं, x, दिस प्लस दिस प्लस v इनिशियल प्लस v फाइनल बराबर x, v इनिशियल प्लस v फाइनल बराबर x, आगे ना। अच्छा, अगर तुम थोड़ा सा ऐसे देखो ध्यान से, इसको हटाओ, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन v फाइनल माइनस v इनिशियल है। अगर तुम थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो कि ये डेल्टा v की डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, तो डेल्टा v क्या होगा, डेल्टा v होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, डेल्टा v क्या होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब इसको देखो ध्यान से, v इनिशियल इधर है और v फाइनल, ये हो गया आपका v फाइनल, डेल्टा v हो गया, ये क्या हो गया आपका v इनिशियल, ये हो गया डेल्टा v, और ये क्या है, v फाइनल, है कि नहीं, ये क्या है, v फाइनल। बोलो, समझ में आ रहा है कुछ? ये इधर v इनिशियल है, ये डेल्टा v है, और ये वाली क्या है, इधर क्या है, इधर v फाइनल। तो बताओ, v इनिशियल चले फिर डेल्टा v चले तब v फाइनल पर पहुँचे कि नहीं, तो v इनिशियल चले फिर डेल्टा v चले तब कहाँ पहुँचे, v फाइनल पर, मतलब डेल्टा v बराबर v फाइनल माइनस v इनिशियल। इसका मतलब हमने सही डायरेक्शन मानी है कि नहीं। तो यही डायरेक्शन अगर तुम इधर जाके इधर मुड़ जाते हो तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर होगी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इधर है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इधर है, ठीक। उसके बाद अगर चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है तो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, और चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम फोर्स होता है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी इधर ही। समझ में आ रहा है कि नहीं, सबका। तो भैया अगर आपसे मान लो कल को कोई ये पूछे कि एक बस जा रही थी नॉर्थ में, कहाँ जा रही थी, नॉर्थ में, और वो मुड़ गई वेस्ट में, कहाँ मुड़ गई, नहीं आया, तो उसकी एक्सेलरेशन फिर किधर था, अगर वेलोसिटी इनिशियल इधर थी फिर वेलोसिटी फाइनल इधर हो गई, तो बताओ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर थी। तो हमने कहा देखो ध्यान से, आपने क्वेश्चन ऐसे पूछा, आप पूछना चाह रहे हो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बंद मत करना है, अब ये सब चलता रहेगा, इसको हम बंद क्या करें, बंद कर दिया। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, अब सुनना ध्यान समझे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सर ऊपर क्या है, नॉर्थ, ऊपर क्या है, इधर क्या है। अब वो पहले किधर जा रहा था, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, हाँ, पहले वो जा रहा था इधर फिर मुड़ गया इधर, तो इनिशियल इधर था, फाइनल इधर है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर होगी कि नहीं, वेस्ट साउथ वेस्ट में किधर होगी, साउथ वेस्ट। समझ आ रहा है कि नहीं आया। तो अगर आपसे कल को ये पूछ ले कि एक मोमेंटम इधर था फिर मोमेंटम इधर हो गया, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, तो भैया जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही फोर्स की डायरेक्शन।
जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही फोर्स की डायरेक्शन। इसका मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। जो मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। नहीं आया, नहीं आया। लेकिन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, ये कोई ज़रूरी? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, जो मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है, ये ज़रूरी? समझे कि नहीं समझे? जैसे चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन देता है, वैसे चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन आपको फोर्स देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। नहीं आया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम और चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं होती है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। मोमेंटम की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन नहीं होती है, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है। और फोर्स और एक्सेलरेशन एक ही दिशा में, मोमेंटम और वेलोसिटी एक दिशा में। समझे कि नहीं समझे? यार ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, याद रहेंगी। अच्छा, आप थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। अभी डायरेक्शन वायरेक्शन के बारे में तो बहुत पढ़ लिया, थोड़ा सा अभी इनसे इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, हटा दें इसको। आप अपनी भाषा में लिख लेना कि मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो, ये ज़रूरी नहीं है। मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम, फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। समझे कि नहीं समझे? ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक? और आप हमेशा ऐसे याद रखा करो, ये इधर गया और इधर मुड़ा तो इधर से गया होगा, मतलब चेंज इधर आया होगा। ठीक है, अगर इनिशियल ऐसे है फाइनल ऐसे है, कोई वेक्टर इनिशियल ऐसे है और फाइनल वेक्टर इधर है, तो चेंज उसका कहाँ से आएगा? उसके बीच से जाएगा, उसके बीच से जाएगा। समझे? नीचे से। समझ में आ रहा है? और इसको ऐसे समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो आपने कहा सर v इनिशियल इधर है, v फाइनल इधर है, हाँ, तो आप चाहो तो इसको ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, v इनिशियल इधर हो जाएगा। और आपको पता है v इनिशियल ये वाला वेक्टर कौन सा हो जाएगा? v फाइनल प्लस v इनिशियल वेक्टर, दोनों का सम, और इन दोनों के बीच से इधर से जाएगा। और ये वाला कौन सा होगा? v फाइनल माइनस, तो ये चेंज का है और ये सम का है, ये दो वेक्टर के डिफरेंस का है और ये दो वेक्टर के सम का है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आया? क्लियर? तो जब तुम ऐड करोगे तो इन दोनों के बीच से जाएगा, और जब डिफरेंस लोगे तो एक की पूंछ, एक की मुंडी और एक की पूंछ, नहीं आया, यहाँ से जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक? ज़्यादा टफ नहीं है, लल्लू टाइप चीज़ें। अब ध्यान समझो, जैसे मान लो हमने कहा कि यार वेलोसिटी ऐसे, यहाँ पर v1 था, क्या था ये, और ये क्या है? v फाइनल, ये v इनिशियल है और v फाइनल। तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे सर ये इधर से इधर गया है, मतलब इसका इधर लग रहा होगा, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी? सेंटर की ओर, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? सेंटर की ओर। समझे कि नहीं समझे? नहीं आया? क्लियर? तो बेसिकली यही समझाना चाह रहा था कि इनिशियल ऐसे है, फाइनल ऐसे है, तो उनका चेंज कहाँ जाएगा? उनके बीच से। कहाँ से जाएगा? ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब थोड़ी इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में बातें करते हैं। इसको हटा दें, हटा दें। एक और चीज़ देख लें ध्यान से, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। अगर आप सर चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन। तो क्या, अब यहाँ से समझो, यहाँ से देखते रहना, घबराना नहीं, शर्माना नहीं, ठीक? घबराना नहीं और शर्माना नहीं। देखो, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिख सकते हो डी वी बराबर ए डी टी, लिख सकते हो। सर कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? इनिशियल से फाइनल, जब टाइम 0 से t था, कितना था? डी वी का इंटीग्रेशन क्या होता है? v।
अपर लिमिट रखोगे तो v और लोअर रखोगे तो u, और यहाँ पर a अपर लिमिट रखोगे तो t, लोअर रखोगे 0। हाँ, तो क्या आ गया, v बराबर u प्लस ए टी, वी प्लस ए टी। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअल में टेंजेंशियल होता है। कौन सा होता है? हाँ, ये कौन सा है? टेंजेंशियल। ये कौन सा है? टेंजेंशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब v को हम क्या लिख सकते हैं? डी एस बाई डी टी। क्या लिख सकते हैं? बराबर u प्लस ए टी। तो डी एस बराबर क्या लिख सकते हो? इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो यू डी टी प्लस ए टी डी टी, ए टी। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ से? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है आर इनिशियल टू आर फाइनल, हाँ कि ना? तो कहाँ से कहाँ तक? आर इनिशियल से आर फाइनल। तो आपका आ जाएगा आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। u तो u कांस्टेंट था, बाहर आ गया। dt का क्या हो गया? t प्लस a कांस्टेंट था, बाहर आ गया। अगर मान लो a कांस्टेंट माना है हमने, क्या माना है? अगर a कांस्टेंट माना है, ठीक, यहाँ पर हमने a कांस्टेंट माना है, तो इफ़ a इज़ कांस्टेंट, a कांस्टेंट माना है। क्या माना है? a कांस्टेंट माना है, ठीक। तो अगर a कांस्टेंट माना है तो वो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा। अब a कांस्टेंट माना तो वो बाहर आ गया। t का क्या हो जाता है? टी स्क्वायर बाई टू, तो टी स्क्वायर बाई टू हो गया। तो आपने लिखा डिस्प्लेसमेंट की बराबर आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? क्या ये आपको समझ में आ रहा है? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आधी अधूरी बातें ना यार, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल भी याद रखना कि ये एक्चुअल में इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आधी इक्वेशन, आधा है आप जानते हैं, ऐसे याद करें। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आपसे कल को कोई पोजीशन वेक्टर पूछ लेता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, और वो ऑरिजिन पे नहीं था, अगर ऑरिजिन पे था तो आर इनिशियल 0 था, तो आप डायरेक्ट एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो। लेकिन अगर पोजीशन 0 से शुरू ही नहीं हुई, वो कहीं और ऑरिजिन से शुरू नहीं हुई, कहीं और से शुरू हुई, तो फिर आप क्या लिखोगे? आर फाइनल बराबर आर इनिशियल प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आर इनिशियल उधर चला के क्या हो जाएगा? तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब जेई के सवालों में आएगा तो आपसे खेल देगा, ठीक। अच्छा, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, अगर क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी वो होती है पहले वाली प्लस बाद वाली बाई टू, पहले वाली प्लस बाद वाली बाई टू। ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, यहाँ से आप देखो एक चीज़, यहाँ से आप देखो कि यहाँ पर क्या v माइनस यू बराबर v माइनस यू बाई ए बराबर टी लिख सकते हैं? हाँ बोलो, v माइनस यू बाई ए बराबर टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अरे बोलो, ठीक है। आप ध्यान समझना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ। नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ। लिख सकते हैं? अच्छा, लिख सकते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो सर एवरेज वेलोसिटी कितनी आई? u प्लस वी बाई टू। टाइम कितना है? v माइनस यू बाई ए, है कि नहीं है? क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब a प्लस बी, ए माइनस बी, ये 2a उड़ा के अंदर लिख लो, तो क्या 2as हो गया? क्या हो गया? और a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, या v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर ऐसे, यही क्वेश्चन आप ऐसे लिख सकते हो। एक तरीका ये है इसको ड्राइव करने का,
ठीक, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। ये कौन सी इक्वेशन थी? दूसरी इक्वेशन। और ये कैसी थी? पहली इक्वेशन। तो तीनों इक्वेशन ड्राइव हो गई। या तो एक आप काम कर सकते हो, इसमें से टाइम निकाल कर इसमें रख दो। इस वाली इक्वेशन में टाइम है क्या? तो इसमें से टाइम निकाल कर यहाँ पे रखोगे, वही इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो टाइम एलिमिनेशन से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, ये पहले से था ना इधर। अरे यार, ठीक, डेल्टा वी बराबर डेल्टा। अच्छा, ये तीनों इक्वेशन जो हमने बनाई है कैसे बनाई है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे बनाई है। कैसे बनाई है? एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे जो बहुत बहुत परेशान करता है। ये एक्सेलरेशन कौन सा है? टेंजेंशियल है। कौन सा है? कौन सा है? टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल, क्योंकि स्पीड में चेंज वेंज की बातें हो रही हैं, तो स्पीड में चेंज कौन करता है? टेंजेंशियल। नहीं आया? अब ध्यान समझें, जो बात बताने जा रहा हूँ आपको नहीं लगेगी। देखो अंदर, यहाँ तक समझ में आ गया? क्या इसको हटा दें? ये कौन सा एक्सप्रेशन है? टेंजेंशियल। कौन सा है? टेंजेंशियल। हटा दें। अच्छा, देखो, अगर एक्सेलरेशन बराबर हमारा होता है डी वी बाई डी टी। अब एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है, क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, क्या है? और एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो नहीं है, एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है पर कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है पर वैरी कर रहा है। क्या कर रहा है? मतलब चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान के निकाले थे ना। अगर एक्सेलरेशन भी वैरी करेगा तो वो तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा ही नहीं, वो भी अंदर रहेगा। तो उस केस में यहाँ पर क्या लगाना पड़ जाएगा? कैलकुलस। क्या लगाना पड़ जाएगा? मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ठीक, तुमने जो अभी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई थी वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान के उनको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। ठीक, तो उसमें तुम्हारी तीन इक्वेशन बनी थी। v बराबर u प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक और लिख लेना अपनी मेरी मन की शांति के लिए कि एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है शुरुआत वाली प्लस बाद वाली बटे 2। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड इनटू टाइम। क्या हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका u प्लस वी बाई टू इंटू टी। नहीं आया? और किसी भी nth सेकेंड में, किसी भी nth सेकेंड में, मतलब चौथे सेकंड में कितना पाँचवें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसके लिए आप nth सेकंड में nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे u प्लस, ठीक, a बाई टू, यू प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। कौन सा nth सेकंड है? मान लो चौथा सेकंड है, पाँचवा सेकंड है, छठा सेकंड है, तो उसके हिसाब से। अब इस इक्वेशन को देखो, हमने अभी बताया था कि एक्सेलरेशन यहाँ पर कौन सा है? टेंजेंशियल। अगर एक्सेलरेशन नहीं है, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? जीरो, तो क्या स्पीड बदलेगी? हाँ कि ना? स्पीड बदलेगी नहीं बदलेगी? ठीक, नहीं बदलेगी। क्लियर? या चाहो तो आप वो भी मान सकते हो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल या कुछ। देखो, अगर मान लो ये है ही नहीं, तो क्या लिखोगे? s बराबर यू टी प्लस ज़ीरो। क्या लिखोगे? यू टी प्लस ज़ीरो। हाँ कि ना? अब बताओ, अगर ये चीज़ है तो मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, तो ये टर्म ज़ीरो हो गया कि नहीं? अगर ये चीज़ टर्म ज़ीरो हो गया तो आप क्या लिख सकते हो? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब अगर टेंजेंशियल है खाली, टेंजेंशियल भी नहीं है, सेंट्रीपिटल, दोनों एक्सेलरेशन गायब हैं, मतलब सेंट्रीपिटल भी ज़ीरो है, हाँ कि ना, और टेंजेंशियल भी ज़ीरो है, तो उस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो हम क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू, नहीं आया, दैट इज़, इसको ऐसे याद रखेंगे, डी एस टी ट्रायंगल। क्या याद रखेंगे? डी एस टी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा,
तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम तीनों की एप्लीकेशन अलग अलग करेंगे। पहले यहाँ के सवाल, ये जो कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में आपको बताए गए थे, वो सारे सवाल कहाँ के थे? एवरेज स्पीड और जो भी आपको बताया गया था कि पहले इतने से चला, फिर इतने से चला, फिर इतने से चला, जो एवरेज स्पीड के क्वेश्चन थे वो ये डिस्टेंट ट्रायंगल से ही होते हैं। फिर आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी? इक्वेशन ऑफ मोशन। सर कहाँ लगे इक्वेशन ऑफ मोशन? इक्वेशन ऑफ मोशन ये सारी की सारी आपकी क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन है या इक्वेशन ऑफ मोशन का पार्ट है? ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगती हैं? कांस्टेंट इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ आपको मिलेगा? एक तो आपको वही मोशन अंडर ग्रेविटी। एप्लीकेशन कहाँ आएगा इसका? एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? देखो, कोई अल्फा एक्सेलरेशन से आगे गया, फिर बीटा एक्सेलरेशन से, पहले स्पीड बढ़ाई अल्फा से, फिर बीटा से घटाई, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, या फिर पहला एप्लीकेशन ये हो गया। दूसरा एप्लीकेशन मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक, अब एक एक करके हम डील करेंगे इन सब के बारे में। ठीक, लेकिन इनके एप्लीकेशन अब हम ये वाला तो पहले ही डील कर चुके हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन आए आपको इतना ध्यान रखना है कि यार एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं है, या एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो नहीं है, या एक्सेलरेशन वेरी तो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर कांस्टेंट है, वेरी कर रहा है, या जीरो है, ठीक, तो क्या लगेगा? मान लो कल को ऐसे कह दिया कि t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकेंड तक एक्सेलरेशन लगा, फिर 5 सेकेंड बाद एक्सेलरेशन गायब हो गया, या कहेगा फोर्स ख़त्म हो गया। फोर्स ख़त्म होने का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन ख़त्म हो गया। तो जो स्पीड यहाँ पे स्पीड मान लो u थी, यहाँ पे स्पीड v पकड़ ली, फिर यहाँ से यहाँ तक मान लो t बराबर 10 सेकेंड तक कहे कि कोई फोर्स नहीं था, फिर एक रिटार्डेशन फोर्स लगने लगा, मतलब अब वो डी एक्सेलरेट करने लगा, माइनस एक्सेलरेशन हो गया कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी और यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी, पर जितनी दूर में एक्सेलरेशन नहीं था वहाँ पे क्या लगेगा? डीएसटी ट्रायंगल। क्या लगेगा? डीएसटी ट्रायंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भैया पहले जहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन था वहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, जहाँ गायब हो गया वहाँ डीएसटी लगा देंगे, फिर जहाँ आ गया फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। नहीं आया? बाकी कैलकुलस के जो सवाल हैं वो आप पहले ही आपको कराए जा चुके हैं कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो। क्या हो? यहाँ पर सुनना, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन समय के अनुसार बदल रहा हो या एक्सेलरेशन एक्स के अनुसार बदल रहा हो। नहीं आया? एक्सेलरेशन बराबर माइनस के एक्स, ठीक, या ऐसे बोल सकता है कि एफ बराबर माइनस के एक्स, मतलब एम ए बराबर माइनस के एक्स, मतलब एक्सेलरेशन बराबर माइनस के बाई एम इंटू एक्स। सर ये एक्स और ए एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ, हाँ, और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी भी हो सकता है। सर टाइम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, हाँ कि ना? अब ध्यान समझना, जब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स होता है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, तो वो एसएचएम की कंडीशन हो जाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। किसकी कंडीशन हो जाती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। वो हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन ले लें। एक्सेलरेशन द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक। तो वो कैलकुलस की बातें हैं, उसकी बातें, सॉरी, हाँ कैलकुलस की बातें किसकी हैं? वो प्योर काइनेमेटिक्स है वो, ठीक। बाकी अब हम ये डील करने वाले हैं, इन पे देखेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे कितनी टाइप की वैरायटी बन सकती है। अब आपको कराए जाएंगे जेई के सवाल, प्योर जेई के सवाल, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टैंडर्ड जेई के सवाल कराएंगे, ठीक। फिलहाल के लिए आज वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इतने रखें, ठीक। अगली वीडियो में हम सिर्फ सवाल करेंगे। क्या करेंगे? सवाल करेंगे, बवाल नहीं करेंगे, ठीक। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो करना है कर डालें, ठीक। और पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसको फॉलो करें भाई साहब। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, खाली देख के चले जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।